हरे कृष्ण राधे राधे दोस्तों आज हम जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी में घर में लाए वाले लड्डू गोपाल जी का और राधा कृष्ण का कोई भी विग्रह का कैसे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो फ्रेंड, इस प्रोसेस को आप को जन्माष्टमी के 4-5 दिन पहले से शुरू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप जन्माष्टमी के पहले लड्डू गोपाल घर में लाए हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके लड्डू गोपाल जी का और राधा कृष्ण का विग्रह का भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले 4-5 दिन पहले से शुरू करना पड़ेगा प्रोसेस को। तो फिर पहले दिन आप एक कोई भी पात्र लीजिए। पात्र में कोई भी अनाज, गेहूँ, चावल, कुछ दाल, इससे पात्र को भर लीजिए और उसमें ठाकुर जी को स्थापन करके एक कपड़े से ढक के उसको एक दिन के लिए छोड़ दे। फ्रेंड, ऐसे 4-5 दिन आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, दूसरा दिन आप फल लीजिए। फल को काटना नहीं है, साबुत फल को धो के उसमें ठाकुर जी को रख के एक कपड़े से, लाल पीला कोई भी सब कपड़े से ढक के आप छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड, तीसरा दिन आपको सब्जी में करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। सब्जी में ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए। फ्रेंड, चौथे दिन आपको पुष्प से करना पड़ेगा, फूल से इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। और फिर जन्माष्टमी के दिन आ जाएगा। फिर उस दिन आप खीरे में ठाकुर जी को छोड़िए और खीरे से जन्म भी करा सकते हैं। बड़े लड्डू गोपाल है तो खीरे से जन्म कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप खीरे 2-3 खीरे में रख के और पुष्प से ढक के भी ठाकुर जी का जन्म करा सकते हैं। तो फिर लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन आपके घर में जब पूजा होता है, रात में या दिन में, सुबह, दोपहर में, शाम ढलने के बाद जब पूजा होता है आप वैसे पूजा कर सकते हैं। उस टाइम पे आप स्थापन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को स्थापन करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा पंचामृत। तो फ्रेंड, पंचामृत 5 चीज़ से बनता है: दूध, दही, घी, बूरा और शहद। तो फ्रेंड, इस सब चीज़ से आप ठाकुर जी को अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद उनका प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसा माना जाता है लड्डू गोपाल को घर में लाने से ही उनका प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। तो पर फिर कोई विधि मानना भी ज़रूरत है। तो फ्रेंड, पंचामृत से अच्छे से अभिषेक कीजिए। संभव है तो कोई भी फल का रस, अनार, आम, कोई भी फल का रस से भी, नींबू का रस से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। तो फ्रेंड, अभिषेक करने के बाद आप स्थापन करके पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन लाए हैं तो इस प्रोसेस को आप 1 घंटा करके भी कर सकते हैं। 1 घंटा चावल में, 1 घंटा फल में, 1 घंटा सब्जी में, 1 घंटा खीरे में रख के और अभिषेक करके स्थापन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपके द्वारा ये प्रोसेस को करना संभव नहीं है तो फ्रेंड, आपसे पंचामृत से ठाकुर जी को अभिषेक करके भी उनका प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो फिर पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान करने से भी उनका प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जन्माष्टमी में पंचामृत स्नान का बहुत महत्व है। आपको संभव है, कुछ संभव नहीं है, सिर्फ आप पंचामृत से स्नान करा के उसका ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो फ्रेंड, लॉकडाउन में कुछ नहीं मिलता है तो फ्रेंड, दूध और गंगा जल से भी आप स्नान करा के उनका प्राण प्रतिष्ठा स्थापन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पूजा करने के टाइप आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। फ्रेंड, आप कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, ठाकुर जी का कोई भी नाम लेके पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड, पूजा के टाइम आप हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं। घंटी बजा के, शंख बजा के अच्छे से पूजा कीजिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से उनको अच्छे से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद स्थापन कीजिए। नए पोशाक धारण करने के बाद फ्रेंड, अच्छे से श्रृंगार कीजिए, बहुत अच्छे से पूजा कीजिए। फ्रेंड, आपके घर में फ़ोटो लाए हैं तो फोटो में पंचामृत छींटा मार के पोंछ के, गंगा जल के छींटा मार के पोंछ के उनका सेम प्रोसेस से जैसे मूर्ति का पूजा है वैसे पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड, आरती कीजिए अच्छे से, कीर्तन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए ठाकुर जी का। और फ्रेंड, पूजा भक्ति से होता है। भक्ति से अच्छे से पूजा कीजिए, ठाकुर जी प्रसन्न होता है भक्ति से। तो फ्रेंड, आरती कीजिए अच्छे से। और फ्रेंड, आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ठाकुर जी का अच्छे से पूजा करें जन्माष्टमी के दिन। फ्रेंड, मेरे वीडियो अच्छा लगा, जन्माष्टमी के टॉपिक कोई कमेंट, कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।